दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल की जंग चलते हुए 1 महीना से भी ज्यादा बीत चुका है। तरह तरह की न्यूज, तरह तरह की खबरें इस बीच निकल कर आ रही हैं और जो लोगों को हैरान भी कर रही हैं। अभी आपने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा कि हमने किस टॉपिक पर वीडियो ये डाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक ही पढ़ा है। ऐसे वक्त में जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खतरनाक जंग चल रही है, मुमकिन है कि बहुत जल्द ही हम लोग देखेंगे कि भारत की तरफ से लगभग 1 लाख नौजवान बड़ी तेजी के साथ इजराइल की तरफ भेजे जाएंगे। अब जब इजराइल को अचानक से खतरनाक जंग के बीच में 1 लाख नौजवानों की जरूरत क्यों पड़ गई है, इस बात पर सभी लोग सवाल उठा रहे हैं। और आखिर इजराइल इन 1 लाख नौजवानों को सिर्फ भारत मतलब कि हमारे इंडिया से ही क्यों बुलाना चाहता है, बाकी किसी देश से क्यों नहीं बुलाना चाहता है? यही चीज आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चलने वाली इस खतरनाक जंग के बारे में कि जिसको ऑलरेडी 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और 1.5 महीना होने वाला है, तो वो किस खतरनाक कंडीशन में पहुंच चुकी है, ये शायद मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप में से ज्यादातर लोग ऑलरेडी उसको बड़ी बारीकी के साथ न्यूज के जरिए से कवर ही कर रहे होंगे। मैं यहाँ की मीडिया की बात नहीं कर रहा, सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। आप में से ज्यादातर लोग ऑलरेडी उसको बड़ी बारीकी से जज कर चुके होंगे। मोटा मोटा अगर हिसाब लगाया जाए तो समझिए कि गाजा के अंदर न सिर्फ 13,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें ज्यादातर बच्चे और औरतें ही शामिल है, बल्कि साथ ही साथ लाखों की तादाद में लोग अपना घर बार छोड़ने पर भी मजबूर हो चुके हैं। फिलहाल अब अगर बात करें मुद्दे की कि आखिर इजराइल को अचानक से 1 लाख के करीब नौजवानों की क्यों जरूरत पड़ गई है और वो इन नौजवानों को इंडिया से ही क्यों बुला रहा है, तो दोस्तों इस पूरे मैटर को समझने के लिए हमको जरा थोड़ा पीछे जाना होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि इस बात में कोई शक नहीं है कि आज के दौर में इजराइल न सिर्फ एडवांस है बल्कि काफी ताकतवर भी है। और उसकी वजह यही है क्योंकि जब से ही इजराइल कायम हुआ है तब से ही अमेरिका हमेशा इसके साथ खड़ा रहा है। अमेरिका की तरफ से शुरू से ही इजराइल को इतनी ज्यादा मदद की गई है कि जिसके बारे में इमेजिन करना भी मुमकिन नहीं है। मगर फिर भी दोस्तों इजराइल की ऐसी पोजीशन भी है कि जिसका हल अमेरिका भी कभी नहीं निकाल पाता है और उस परेशानी की वजह से इजराइल कभी भी खतरे में पड़ जाता है। और वो परेशानी कुछ और नहीं बल्कि इजराइल की आबादी का हद से ज्यादा कम होना है। यही वजह है कि शुरू से ही इजराइल के अंदर ये कानून भी बना दिया गया है कि इजराइल का इंसान चाहे जो कुछ भी करे, मतलब चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, राइटर बने, जर्नलिस्ट बने, एक्टर बने, सिंगर बने, स्पोर्ट्समैन बन जाए, चाहे किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, मगर उस इंसान के लिए जरूरी है कि वो मिलिट्री की ट्रेनिंग ले और कुछ लिमिटेड टाइम मिलिट्री में भी गुजारे। ये इसलिए होता है ताकि अगर कभी भी जरूरत पड़े, कभी भी जंग शुरू हो, तो इन लोगों को भी बुलाया जा सके और जंग में शामिल किया जा सके। वरना जाहिर है इजराइल की तो इतनी आबादी भी नहीं है कि जिसके जरिए से वो दुनिया की दूसरी ताकतों की तरह अपनी एक मुस्तकिल आर्मी बनाकर खड़ा कर सके। यही वजह है कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब अभी 7 अक्टूबर के बाद से हमास और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई है, तो शुरुआत में इस तरह की बहुत सारी न्यूज आई थी कि जिसमें बताया जा रहा था कि इजराइल ऐसे लाखों यहूदी जो अपने देश से बाहर रह रहे थे, अब वो या तो पढ़ाई कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे या अलग अलग फील्ड में अलग अलग कंपनी में जॉब कर रहे थे, उन सबको फौरन बड़े बड़े जहाजों के जरिए इजराइल वापस बुला लिया गया। ये दरअसल 18 साल की उम्र के ऊपर के वही सारे यहूदी इजरायली लोग हैं कि जो वैसे हैं तो किसी दूसरे फील्ड में, मगर न सिर्फ मिलिट्री की ट्रेनिंग ले चुके हैं बल्कि इजरायली कानून के मुताबिक जंग की हालत में उनको इजराइल की तरफ से लड़ना भी पड़ेगा। न सिर्फ विदेशों से ही बुलाए गए बल्कि वो सारे लाखों लोग भी जो इजराइल के अंदर ही अलग अलग कंपनी, अलग अलग फैक्ट्रीज, अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे थे, उन सबको फौरन वहां से बुलाकर इजराइल की फौज के साथ खड़ा कर दिया गया। इसका असर ये हुआ कि इजराइल अपने दुश्मन हमास के खिलाफ एक बड़ी फौज खड़ी करने में तो कामयाब हो गया, मगर इजराइल के अंदर जो दूसरे सेक्टर्स थे, जो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनी, फैक्ट्रीज और मेन जो कंस्ट्रक्शन का काम था, वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। आज इस जंग की वजह से हालात ऐसे बन चुके हैं कि इजराइल की ज्यादातर कंपनियां, ज्यादातर फैक्ट्रीज और ज्यादातर क्षेत्र बुरी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और उनके सारे प्रोजेक्ट और उनके सारे काम रुके पड़े हैं। इसका असर सीधे तौर पर इजराइल की इकोनॉमी पर भी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ऑलरेडी एक्सपर्ट ये बात क्लियर कर चुके हैं कि इजराइल की इकोनॉमी लगभग 10 से 11% के करीब फौरन गिर चुकी है। दोस्तों बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि अगर इस जंग के मामले को हटा भी दिया जाए तो उससे पहले भी इजराइल के अंदर लेबर की इतनी ज्यादा शॉर्टेज रहती है कि जिसकी वजह से हजारों बल्कि लाखों की तादाद में फिलिस्तीनी लोग भी इजराइल के अलग अलग क्षेत्रों में आकर एक लेबर के तौर पर काम करते हैं। मगर पिछले कुछ महीनों में या फिर ये कहिए कि पिछले कुछ सालों में ये देखा जा रहा था कि इजराइल बड़ी तेजी के साथ ये कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह से वो उन सारे फिलिस्तीनी वर्कर्स को रिप्लेस कर दे कि जो उसके यहाँ काम करने के लिए आते हैं। यानी आसान शब्दों में
अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो आप ये समझिए कि इजराइल ये कोशिश कर रहा था कि सारे के सारे फिलिस्तीनी वर्कर्स को रिप्लेस कर दिया जाए, फिलिस्तीनियों को वापस उन्हीं के इलाकों में भेज दिया जाए, जबकि इनकी जगह पर ऐसे लोगों को काम दिया जाए कि जो किसी और देश से बिलोंग करते हों। और इजराइल ऐसी प्लानिंग इसलिए कर रहा था कि उसको फिलिस्तीनी लोगों से काफी खतरा महसूस हो रहा था। यही वजह है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि पिछले 3-4 महीने पहले भी इसी तरह की बहुत सारी खबरें आई थी, जिसमें बताया जा रहा था कि इजराइल बहुत जल्द ही फिलिस्तीनी वर्कर्स को इंडियन लेबर के साथ रिप्लेस करने वाला है। मगर जाहिर है कि उस वक्त तक तो सिर्फ प्लानिंग ही चल रही थी। मगर अब जब 7 अक्टूबर के दिन हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर बड़ा अटैक किया गया और एक नई जंग का आगाज हुआ, तो इजराइल ने बड़ी तेजी के साथ लगभग 90,000 के करीब ऐसे फिलिस्तीनी वर्कर्स को गाजा पट्टी में वापस भेज दिया है जो इजराइल के अंदर काम किया करते थे। फिलिस्तीनी वर्कर्स भी वापस जा चुके हैं और बाकी जो इजरायली वर्कर्स भी हैं वो भी अपने अपने क्षेत्रों में काम करने की बजाय इजराइल की बनाई हुई आर्मी में खड़े हुए हैं। जाहिर है इस जंग की वजह से अब इजराइल के ज्यादातर सेक्टर्स पूरी तरीके से बर्बादी के रास्ते पर पहुंच चुके हैं और इजराइल की पूरी इकोनॉमी ही इस जंग की वजह से इतने कम वक्त में 10 से 11% ऑलरेडी गिर चुकी है। अगर लेबर शॉर्टेज को पूरा नहीं किया गया और ये जंग लंबे समय तक चलती रही तो जाहिर है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी ही बर्बाद हो सकती है। इसलिए अब इजराइल को इमरजेंसी में लगभग 1 लाख के करीब लेबर चाहिए। जाहिर है इजराइल को सबसे ज्यादा सपोर्ट जिस यूरोप या फिर अमेरिका से मिलता है वहां पर तो इतनी ज्यादातर लेबर पाई नहीं जाती है। लेबर की जब भी बात होती है तो कुछ एशियन कंट्रीज का नाम ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, जैसा कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश। अब इन सारे देशों में भी चाइना का मामला यह है कि उसके पास लेबर तो है मगर उसकी लेबर दुनिया के बाकी इलाकों में आप लोगों को ज्यादा नजर नहीं आएगी। वो इसलिए क्योंकि चाइना अपनी लेबर का इस्तेमाल अपने देश के अंदर ही कर लेता है। यही वजह है कि अगर आप लोग दुनिया के किसी भी इलाके में जाकर लेबर सेक्टर पर नजर डालेंगे और अगर मेनली अरब कंट्रीज पर भी नजर डाली जाए जैसा कि सऊदी अरब या कुवैत, कतर, यूएई वगैरह हैं, तो इन सब में आप लोगों को ज्यादातर लेबर जो नजर आएगी वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से ही नजर आएगी। अब जो इजराइल है वो पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे देशों से ही लेबर तो मंगा नहीं सकता, क्योंकि जाहिर है ये दोनों देश तो खुद ऐसे हैं कि जो इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, बल्कि इन देशों में रहने वाले लोग तो इजराइल से नफरत करते हैं। बाकी आखिर में बचा इंडिया, और इंडिया के बारे में पिछले कुछ सालों से लगातार जैसा कि महसूस भी किया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट के रिश्ते इजराइल के साथ काफी बेहतर होते जा रहे हैं। तो इसलिए इजराइल को लगता है कि ऐसे वक्त में जब ऑलरेडी वो एक बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है तो उसको लाखों की तादाद में ऐसी लेबर सिर्फ इंडिया से ही मिल सकती है कि जो सिक्योरिटी के मामले में भी काफी ट्रस्ट वाली है, मतलब जिस पर काफी भरोसा किया जा सके। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की खबरें बाहर निकल कर आ रही हैं और इस तरह के आर्टिकल्स छप रहे हैं कि जिसमें क्लियरली ये बताया जा रहा है कि इजराइल और इंडिया के बीच में बातें भी शुरू हो गई हैं और बहुत जल्द मुमकिन है कि इजराइल की डिमांड पर इंडिया से लगभग 1 लाख के करीब लेबर इजराइल की तरफ भेजी जाएगी। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।